प्रहार में आज बात करेंगे इजरायल ईरान युद्ध की। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त ईरान पर है। अमेरिका की स्ट्राइक का ईरान आखिर क्या जवाब देने की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान पड़ोसी देशों में अमेरिका की सेना के बेसों को निशाना बनाएगा? क्या ईरान लोन वुल्फ अटैक की तैयारी कर रहा है? सब ईरान के पलटवार का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच ईरान ने इजरायल पर सबसे बड़ा हमला किया है। इस बीच अमेरिका के अटैक के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इस बीच ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मुलाकात के लिए रूस पहुंच गए हैं। मतलब रूस से भी किसी भी वक्त कोई बड़ी खबर आ सकती है। मिडिल ईस्ट के संघर्ष का क्या अंजाम होगा, ये अब से कुछ दिन बाद तय हो जाएगा। ईरान कैसे अटैक करता है, ईरान कैसे बदला लेता है, क्या ईरान अमेरिका से डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच इजरायल एयरफोर्स का ईरान पर बड़ा अटैक हुआ है। इस बीच इजरायल ईरान के युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। इजरायल की एयरफोर्स ने ईरान पर बड़ा अटैक किया। ईरान के 6 एयरबेस को इजरायल की एयरफोर्स ने टारगेट किया है। करीब 15 एयरक्राफ्ट इजरायल की स्ट्राइक में तबाह हो गए हैं, जिसमें F-14S F-5S शामिल हैं। इतना ही नहीं, इजरायल ने ईरान की तरफ से लॉन्च हो रही एक बैलिस्टिक मिसाइल को उसकी लॉन्च साइट पर ही तबाह कर दिया है। तो इजरायल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है। हालांकि पलटवार लगातार ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। फिलहाल जो नुकसान हुआ है वो विमानों का नुकसान हुआ है। इजरायल की एयर स्ट्राइक से ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि यहां जो विमान हैंगर पर खड़े हुए थे उनमें तबाही की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये ईरान में इजरायल के अटैक की तस्वीर है जहां विमानों को तबाह कर दिया गया है। ईरान के 6 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की खबर निकलकर सामने आ रही है। F-14S F-5S समेत 15 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिया गया है। ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको भी तबाह कर दिया गया है। आपको यहां ये जरूर बता दें कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के दम पर इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। इसलिए इजराइल जो बेसिस हैं, जो एयर बेसिस हैं, उनको टारगेट कर रहा है, इसके विमानों को टारगेट कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी इजराइल ने तबाह कर दी हैं। इजराइल पर हमले के लिए जिन बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा था उन्हें तबाह कर दिया गया है। साथ ही साथ जो विमान थे, 15 विमानों के नुकसान की जानकारी मिल रही है। 6 एयरबेस पर ये एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। इधर ईरान ने इजराइल पर अपनी सबसे बड़ी मिसाइल से अटैक किया है। ईरान ने इजराइल के शहरों पर खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी हैं। खुर्रम शहर ईरान की सबसे घातक और दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। इजराइल के हाइफा, तेल अवीव समेत कई शहरों में जमकर तबाही मची है। 86 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के कई शॉपिंग सेंटर, रिहायशी इलाकों के अलावा मिलिट्री टारगेट्स पर भी गिरी है। तो ये बड़ी खबर, ईरान ने भी अपने जो अटैक हैं वो और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। तेल अवीव हो या हाइफा हो, इन तमाम शहरों पर लगातार ईरान की तरफ से अपनी सबसे घातक मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है। खुर्रम शहर मिसाइल से अटैक किया गया है और ये मिसाइल बहुत घातक मिसाइल है, दूर तक मार करने वाली मिसाइल है, जिससे ईरान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अब ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल कितनी घातक है ये भी आपको बता देती हूं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल जो है वो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे ईरान की डिफेंस कंपनी AIO ने बनाया है। खुर्रम शहर 4 का पहली बार जनवरी 2017 में टेस्ट किया गया था। मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। खुर्रम शहर 4 1800 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल के हमले को आयरन डोम नहीं रोक सकता है। तो ईरान खासकर उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही हैं, जो आयरन डोम सिस्टम को भेदकर इजराइल में भारी तबाही मचा रही हैं। ऐसी ही मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है और अब खुर्रम शहर 4 मिसाइल से अटैक किया गया है। इस बीच ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दूं। ईरान के खोरमाबाद में इजराइल के ड्रोन को मार गिराया गया है।
IRGC ने दावा किया है कि उसने इजराइल के हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया है। जिस समय इजराइल ने ड्रोन को स्ट्राइक किया है उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है और ये ड्रोन पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आसमान में कैसे इस ड्रोन को मार गिराया गया, कैसे ड्रोन मलबे में तब्दील हो गया, इसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। ये हर्मीस 900 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इजराइल कर रहा है ईरान पर तबाही मचाने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए। लेकिन ये ड्रोन कैसे नाकाम हो गया, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसमान में पहले इस ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया और इस ड्रोन को ईरान ने मार गिराया है। ये हर्मीस 900 ड्रोन है जिनका इस्तेमाल इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करने के लिए किया जा रहा है और इन ड्रोन की हालत क्या हो रही है ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहली तस्वीर जब आसमान से ये ड्रोन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, यानी आसमान में इसको इंटरसेप्ट करके मार गिराया गया और मार गिराने के बाद इस ड्रोन की हालत क्या हो गई ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। ये ड्रोन पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। तो इस युद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं और इस 10 दिन में सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि अमेरिका डायरेक्ट कूद गया। अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला बोला और उन न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए और इजराइल भी लगातार ईरान पर हमले कर रहा है। इस बीच एक और खबर आपको दे दें, इजरायली एयरफोर्स ने एक और बड़ा अटैक किया है। ईरान के शाहरुद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की है। ये जगह इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इस हमले में इंजन बनाने वाली कई मशीनें और जरूरी इक्विपमेंट तबाह हो गए। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, किरमांशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की है। तस्वीरें आप देख लीजिए तो इजराइल भी लगातार ईरान को टारगेट करके हमले कर रहा है और इजराइल अपनी एयर स्ट्राइक में ईरान को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर यह अटैक किया है। ईरान की जो मिसाइल फैक्ट्री है उन पर हमला किया गया है। शाहरुद में फैक्ट्री पर इजराइल ने बमबारी की है। मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर अटैक किया गया है और ये जो अटैक हुआ है 2000 किलोमीटर दूर है, यानी ईरान और इजराइल की दूरी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 2000 किलोमीटर दूर ये हमला किया गया। इस बीच इजराइल पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल गिरी है। ईरान के मिसाइल अटैक से तेल अवीव में अफरा तफरी मच गई है। समय समय पर जो युद्ध के सायरन हैं वो सुनाई पड़ रहे हैं और लोगों को शेल्टर में रहने की अपील सरकार की तरफ से की गई है, क्योंकि तेल अवीव में अब रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, उसके आसपास आकर ये मिसाइलें गिर रही हैं। इसलिए ईरान इजराइल में भारी तबाही मचा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर है। तेल अवीव को मेन टारगेट सेट करके लगातार ईरान बमबारी कर रहा है, लगातार अपनी मिसाइलों से अटैक कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। और आसमान में जो ये सफेद धारी आप देख रहे हैं, दरअसल ये मिसाइल के निशान हैं। Смотрите, что творится. Ого-го-го-го! Блядь! Что творится? तो आप देख रहे हैं इजराइल के तेल अवीव शहर का ये मंजर है, जहां आसमान में मिसाइलों के निशान देखने को मिल रहे हैं और ये मिसाइल जब जमीन पर आकर गिर रही हैं, अपने टारगेट को हिट कर रही हैं, तो भारी तबाही मचा रही हैं। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। इजराइल पर गिरती ईरान की मिसाइल की एक और तस्वीर आपके सामने है। वीडियो में दिख रहा है कि ईरानी मिसाइल सीधे इजराइल को हिट कर रही है। आसमान में तेज रोशनी होती है, तेज धमाका होता है और उसके बाद तबाही का मंजर चारों तरफ देखने को मिलता है। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, ये इजराइल का आसमान है जिसमें जो ईरान की मिसाइलें हैं वो तेज रोशनी कर रही हैं और ये जो तेज चमक, ये जो तेज रोशनी है, ये जैसे ही अपने टारगेट को हिट करती है मिसाइलें, वैसे ही तेज धमाका होता है और धमाके के बाद तबाही का मंजर देखने को मिलता है। तो ईरान इजराइल के कई शहरों को तबाह कर रहा है, तो इजराइल ईरान के उन ठिकानों को टारगेट कर रहा है जहां से ईरान इजराइल पर हमला करता है।
इजरायल इस समय ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आईडीएफ ने ईरान में एक के बाद एक 30 से ज्यादा बम बरसाए हैं। इजरायल ने ईरान के हमीदान, तेहरान में बमबारी की है। किरमानशाह में इजरायली अटैक से भारी तबाही मची हुई है। तस्वीर आपके सामने है। इजरायल भी कैसे अपने टारगेट को सेट करके लगातार हमले कर रहा है, वो तस्वीर आपके सामने। हमीदान, किरमानशाह और तेहरान में बम इजरायल की तरफ से गिराए गए हैं। इजरायल ने ईरान पर 30 से ज्यादा बमों से हमला किया है। इजरायल ने ईरान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों से इजरायल पर अटैक कर रहा है, तो इजरायल भी लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए बम गिराकर ईरान में तबाही मचा रहा है। चाहे फिर एयर बेसेस हो, मिसाइलों पर अटैक करना हो, चाहे फिर विमानों पर अटैक करना हो, भारी नुकसान ईरान को भी पहुंच रहा है। इस बीच ईरान के तबरीज पर इजरायल के हमले की खबर है। ईरान के मिसाइल अटैक ने तबरीज शहर में तबाही मचा दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक ने तबरीज शहर जो है, ईरान का जो तबरीज शहर है, वो इस वक्त गूंज उठा है। ईरान के तबरीज पर इजरायल ने बड़ा हमला किया है और उस हमले के बाद धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तबाही का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ईरान का तबरीज हो, किरमानशाह हो या फिर तेहरान हो, इन तमाम जगहों पर लगातार इजरायल की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं और ईरान के आसमान में भी तेज रोशनी देखने को मिल रही है और तेज रोशनी के बाद धमाका सुनाई पड़ता है। और ईरान की परमाणु क्षमता कम करने के बाद इजरायल का जो नेक्स्ट टारगेट है, उसकी मिसाइल शक्ति को खत्म करना है। इजरायली फोर्स लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। आईडीएफ ने ईरान पर हमले का एक नया वीडियो जारी किया है। दावा किया गया है कि उसने अटैक में ईरान के मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। यह इजरायल के लिहाज से इस वजह से जरूरी है क्योंकि इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के दम पर, इन्हीं मिसाइलों के दम पर, इन्हीं आधुनिक मिसाइलों के दम पर ईरान लगातार इजरायल के कई शहरों पर कहर बनकर टूट रहा है। इसीलिए परमाणु शक्ति को कम करने के बाद, परमाणु शक्ति पर अटैक करने के बाद अब इजरायल का निशाना उन ठिकानों पर है जहां से मिसाइलें लॉन्च की जाती हैं, उन लॉन्च पैड पर है जहां से इजरायल में तबाही मचाने के लिए मिसाइलों को ईरान लॉन्च करता है। इसमें विमानों को डैमेज किया जा रहा है, बेसिस को डैमेज किया जा रहा है और मिसाइलों को भी डैमेज किया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि ईरान में हमले करने के लिए 30 जेट विमानों का इस्तेमाल किया गया है। आईडीएफ ने वीडियो जारी कर कहा कि मिसाइल लॉन्चर लोड कर रहे ईरानी सैनिकों को टारगेट किया गया है। तो इजरायल ने अपने हमले में न सिर्फ ईरान के बड़े बड़े जनरल्स को मार गिराया है, बल्कि एयरबेसेस को भी नुकसान पहुंचाया है। और ये तस्वीर जो आईडीएफ ने जारी की है, इस तस्वीर में ये बताया गया है कि ईरानी सैनिकों को हमने टारगेट किया है। 30 से ज्यादा जेट्स का इस्तेमाल इस अटैक में किया गया है। 12 से ज्यादा जो ठिकाने हैं उन पर यह अटैक किया गया है। जिस वक्त ये लोड की जा रही है मिसाइल, आप देखिए, आपको मूवमेंट नजर आएगा, आपको लोगों के मूवमेंट जो है वो इन तस्वीरों में नजर आएगा। और इसी दौरान इजरायल ने यह हमला किया है। इजरायल ईरान के युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मॉस्को पहुंच गए हैं। पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान रूस के बड़े सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमेरिका की ईरान में स्ट्राइक के बाद रूस लगातार हमले की निंदा कर रहा है। इस बीच रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रूस के राजदूत ने यूएनएससी की मीटिंग में क्या कहा, वो आपको सुनवाती हूं। अमेरिका ने अपने एक्शन से पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। किसी को भी नहीं पता आगे क्या तबाही आने वाली है। पिछले 10 दिनों में आईएईए ने 3 ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे। साथ ही इससे न्यूक्लियर सेफ्टी और सुरक्षा पर भी खतरा होगा, न सिर्फ ईरान में बल्कि आसपास के देशों में और दुनिया में। तो रूस लगातार निंदा कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस ईरान के साथ डायरेक्ट इस फाइट में कूदेगा? क्या ईरान को रूस की तरफ से खुलकर सपोर्ट मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आज नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जारी तनावपूर्ण हालात पर चर्चा होगी। बैठक भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस बैठक में मौजूदा हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति पर बात होगी। ट्रंप ईरान पर दोबारा हमले
हमले की रणनीति तैयार कर सकते हैं। अपनी स्ट्राइक्स के बाद ट्रंप ने जब अपने देश के नाम संबोधन दिया था तो ट्रंप ने कहा था कि हमने अपने टारगेट हिट कर दिए हैं। अब ईरान को यह तय करना है कि शांति उसे चाहिए या नहीं, क्योंकि हम और भी टारगेट सेट कर सकते हैं। अब ईरान अमेरिका को जवाब देने की तैयारी भी कर रहा है। ईरान की टॉप लीडरशिप के बयानों से साफ पता चल रहा है। अयातुल्लाह खामेनेई ने साफ कहा है कि दुश्मन को सजा मिलेगी। वहीं खामेनेई के राइट हैंड कहे जाने वाले अली शमखानी ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी अभी ईरान की सेना प्रमुख का भी बयान आया है। ईरान के सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान अमेरिका को निर्णायक जवाब देगा। तो ईरान क्या करेगा, अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, ये बड़ा सवाल है। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अटैक के बाद अयातुल्लाह खामेनेई का भी पहला बयान सामने आया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि जायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल पर की गई पोस्ट में लिखा है कि इजरायल को सजा मिलनी ही चाहिए, उसे सजा मिल भी रही है, उसे अभी सजा मिल रही है। हालांकि खामेनेई ने अपनी पोस्ट में अमेरिका का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये तैयारी कैसी होगी, क्योंकि ईरान के पास ऐसे हथियार नहीं कि वो डायरेक्ट अमेरिका पर हमला कर सके। दूरी बहुत है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो क्या मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बेसिस हैं उनको ईरान टारगेट करेगा, ये अब देखने वाली बात है। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के राइट हैंड माने जाने वाले अली शमखानी ने कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। अली शामखानी खामेनेई के सलाहकार हैं। इजरायल के शुरुआती अटैक में ऐसी खबर थी कि अली शामखानी मारे गए, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जिंदा निकले। अब देखिए, जो इजराइल है वो ये चाहता है कि खामेनेई का खात्मा हो जाए। अमेरिका भी इसी बात को बार बार बोल रहा है। इस बीच खामेनेई पर एक बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि खामेनेई कैसे बंकर में छिपे हैं जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस ही नहीं है, यानी उनका पता ही नहीं लगाया जा सकता, दुश्मन को उनकी कोई खबर ना मिल सके। खामेनेई को हाथ से लिखे संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। खामेनेई के बंकर तक कुछ खास लोगों को जाने की परमिशन है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों के निशाने पर खामेनेई है। और खामेनेई लगातार ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत हाल में हम सरेंडर नहीं करेंगे, इन हमलों को हम और तेज करेंगे, अमेरिका को परिणाम भुगतना होगा। इसलिए खामेनेई की सुरक्षा ईरान के लिए बड़ी जरूरी है। उन्हें बंकर में रखा गया है, ऐसा बंकर जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है नहीं। अमेरिका की स्ट्राइक में ईरान में कितना नुकसान पहुंचा है ये भी आपको बता देती हूं। इसकी एक नई तस्वीर सामने आई है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की नई तस्वीर में तबाही साफ नजर आ रही है। अमेरिका की स्ट्राइक के बाद बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। तस्वीर में साफ तौर पर 6 गड्ढे नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका के बंकर बस्टर बमों से ईरान में बड़ी तबाही मची है। हालांकि ईरान ने यह कहा है कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है, हमने मार्च में ही अपने न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। लेकिन अमेरिका यह दावा कर रहा है कि हमारी स्ट्राइक बड़ी सटीक थी और फोर्डो में हमने काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इस्फहान न्यूक्लियर साइट की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं। अमेरिकी स्ट्राइक के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में इस्फहान प्लांट में भी भारी तबाही देखने को मिली है। ये तस्वीर आप देखिए, सैटेलाइट इमेज आप देखिए, इसमें जो काला रंग आपको नजर आ रहा है ये बता रहा है कि अमेरिका ने यहां पर स्ट्राइक की है और इस साइट को भी, इस न्यूक्लियर साइट को भी तबाह करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई है। हमले से पहले और हमले के बाद की दोनों तस्वीर आपके सामने है। हमले से पहले ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये आपको ठीक ठीक नजर आ रहा होगा, लेकिन हमले के बाद यह काला रंग पुत गया है, जिससे अंदाजा लग सकता है कि हमला कितना सटीक था। तो अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। चीन और रूस अमेरिका के ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक से भड़क गए हैं और संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग में भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की गई है। रूस ने कहा कि अमेरिका ने पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, आगे क्या तबाही आने वाली है इसका किसी को इस बात का पता नहीं। वहीं चीन ने अमेरिका के अटैक को इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन बताया। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि युद्ध भयावह रूप ले सकता है, इसे रोकने की जरूरत है। तो यूएन की तरफ से इसे डेंजरस मूवमेंट तो बता दिया गया है, लेकिन यूएन क्या कर रहा है इसे रोकने के लिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। फिलहाल यूएनएससी में ईरान के राजदूत की तरफ से बड़ा बयान सामने आया जो ये दिखाता है कि ईरान अमेरिका पर हमले का जो जवाब है, यानी कि अमेरिका ने जो हमला किया उसका जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरान के राजदूत ने यूएनएससी में कहा कि हम क्या जवाब देंगे इसका फैसला हमारी सेना करेगी। ईरान पर पहले भी हमले हुए हैं और इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। इस बार दुनिया को ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। The timing, nature and the scale of Iran's proportionate response will be decided by
its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength, and greatness to the world. Over the past 10 days, the Israeli barbaric assault, the international bodies, including the UN Security Council and the International Atomic Energy Agency, have been provided with all the necessary information and warning. Yet, they have proven once again that the so-called 8 decades long quest to prevent war and aggression is hollow. तो ईरान के राजदूत ने अपने मंसूबे साफ कर दिया। अब इसी बैठक में इजरायल के राजदूत ने क्या कहा वो भी आपको बताती हूं। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाकर इतिहास बदल दिया। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा खतरा दूर कर दिया है। Last night, history changed. The United States of America struck Iran's nuclear sites at Fordo, Natanz, and Isfahan. The United States, the leader of the free world, removed the greatest existential threat facing the free world. Just like our Operation Rising Lion, this was not a war of choice. This action was a necessity. It was a righteous act for the United States, for Israel, for the Middle East, and for the world. Make no mistake, the cost of inaction would have been catastrophic. A nuclear Iran would have been a death sentence just as much for you as it would have been for us. आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे देश की सियासत की। आज 4 राज्यों में विधानसभा की 5 सीटों पर उपचुनाव की गिनती चल रही है। इन 5 सीटों में 2 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। पंजाब के लुधियाना वेस्ट और गुजरात के विसावदर में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं गुजरात की कड़ी में भाजपा आगे चल रही है, तो केरल में कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी को बढ़त मिली है। तो 4 स्टेट की 5 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं। गुजरात की बात करें तो यहां आम आदमी पार्टी ने सबको चौंका दिया है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है, तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। पंजाब की सीट पर आम आदमी पार्टी लगातार आगे चल रही है। गुजरात में जिन 2 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है, 14 राउंड की काउंटिंग के बाद विसावदर सीट पर आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शुरुआत में सीट पर भाजपा कैंडिडेट कीर्ति पटेल ने बढ़त बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ी, आप कैंडिडेट ने बढ़त बना ली। वहीं राज्य की दूसरी सीट कड़ी है, जहां से 14 राउंड के बाद बीजेपी के राजेंद्र कुमार लगभग 33,000 वोटों से आगे चल रही हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रमेश भाई छावड़ा हैं। तो एक सीट पर बड़ा उलटफेर हो रहा है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो लगातार 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 10,000 वोटों की लीड उन्होंने ले ली है। इसके साथ ही साथ जो दूसरी सीट है कड़ी, वहां बीजेपी के कैंडिडेट 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सीधा निर्णय के पास हम चल लेते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। निर्णय, बड़ा उलटफेर है या आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी एक बार फिर से गुजरात में दर्ज करवा रही है इस सीट पर? बिल्कुल, और मैं पहले आपको ताज़ा अपडेट दे दूंगा प्राची। 19 राउंड के जो काउंटिंग है वो हमारे पास फिगर्स आए हैं, और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल इटालिया करीब 15,000 वोटों से अब आगे हो चुके हैं। हालांकि कड़ी में बीजेपी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे है, लगभग तय हो चुका है कि बीजेपी ये सीट जीत जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो है आम आदमी पार्टी की जो लीड बनती हुई नज़र आ रही है विसावदर की सीट से। ये एक बड़ा झटका हो सकता है उस पार्टी के लिए जिसकी विधानसभा में करीब 161 सीटें हैं 182 में से, और विसावदर वो सीट है जहां से पहला मुख्यमंत्री दिया था बीजेपी ने। केशुभाई पटेल जो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने थे बीजेपी के, वो विसावदर से जीत के ही बने थे। और विसावदर की सीट से आप सोचिए, पिछले 18 सालों से बीजेपी या तो कांग्रेस से पिछड़ती आ रही है, कभी पाटीदार आंदोलन के चलते 2017 में उसको नुकसान होता है, बागी बन जाते हैं 2022 में, और वो भूपत भयाणी फिर आम आदमी पार्टी से जीत के आते हैं, वापस बीजेपी में शामिल होते हैं। उसके बाद जब उपचुनाव होता है और वहाँ अब आप देखिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीतती हुई नजर आ रही है।
एक तरह से मनोमंथन का भी ये समय बीजेपी के लिए कि इतनी कंफर्टेबल होने के बावजूद जी विसावदर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है। बिल्कुल, और जिसकी नए वजह प्लेयर से आम आदमी पार्टी अगर वहां वहाँ पे इतनी बड़ी बढ़त बना रही है तो सवाल खड़े होते हैं बीजेपी की अपनी तैयारियों पर। शुक्रिया आपका निर्णय, तमाम जानकारी के लिए। आज जिन सीटों पर काउंटिंग जारी है उनमें सबसे ज्यादा अहम पंजाब के लुधियाना वेस्ट की सीट है। सभी की निगाहें आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर लगी हैं। यहां आपने संजीव अरोड़ा को मैदान में उतारा है, जो पंजाब से ही राज्यसभा सांसद हैं। अगर अरोड़ा उपचुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी, इसके बाद राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है, ऐसी अटकलें हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को इस सीट पर पंजाब से राज्यसभा भेज सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे इनकार करती रही है। संजीव अरोड़ा 8 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 3300 वोटों से आगे चल रहे हैं।